सुबह कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज हम लोग करने वाले हैं अपॉइंटमेंट करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग बेसिकली 75 लगभग हमारे पास अपॉइंटमेंट है, जहाँ पर हम लोग ने ऑलरेडी 25 कर लिया है। अब हम लोग आज पार्ट 2 कर रहे हैं 26 टू 45। और ये प्लेलिस्ट में जो आप जाओगे तो अपॉइंटमेंट करके प्लेलिस्ट होगा, तो उसमें पहला पार्ट आपको मिल जाएगा, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और भाई अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। आपका कमेंट पढ़ के ही समझ आता है कि हाँ सही ट्रिक जा रही है या नहीं, या कुछ चेंजेस करना है ट्रिक में, या कुछ आपको अलग से कुछ चाहिए। तो प्लीज कमेंट कर रहा है, कमेंट करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार। पहला करते हैं कि पीएम, साउथ कोरिया के पीएम कौन है भाई? तो ये हंस यंग सुक। कौन है भाई? हंस यंग सुक। इसको पे मत जाना। अब देखो, साउथ कोरिया से निकला के ओ आर से क्या निकला भाई? कोर। क्या निकला? कोर। कोर मतलब, कोर किसको बोलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं ना, इस चीज का कोर क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है। तो कोर हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हंसते रहना। क्या भाई? कोई भी स्थिति हो, हंसना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम हंसेंगे नहीं, डिप्रेस में रहेंगे, तो हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा कोर क्या है? हमारा कोर क्या है? हमारा कोर यही है कि हंसते रहना, ठीक है। क्या रहना? हंसते रहना। तो हंसते रहने से क्या हो जाएगा? हंस यंग सुख। तो जैसे साउथ कोरिया आएगा आपको याद आ जाएगा कोर, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का तो सबको याद रहता है। साउथ कोरिया जैसे कोर आएगा तो आपको समझ आएगा अच्छा कोर है। ओके, कोर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ का? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि खुश रहना भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखेगा साउथ कोरिया का क्या है भाई? हंस यंग सुक है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, और अभी जब पूरा कर लेंगे तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि हमें याद हुई कि नहीं। एग्जीक्यूटिव एडवाइजर कौन है एयर इंडिया का? तो यह है प्रदीप सिंह खरोला। कौन है भाई? प्रदीप सिंह खरोला। देखो भाई, एयर इंडिया को तो यही एक एडवाइस हम सब देना चाहेंगे कि आपका जो प्लेन है ना, इतना पुराना हो गया है कि प्लेन उड़ते ही कैसा आवाज करता है। देखो ट्रिक है बस, कि प्लेन उड़ते ही आवाज कैसा करता है? खर 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 आवाज करता है। कैसा करता है? खर खर। तो हम एयर इंडिया को क्या एडवाइस दे रहे हैं कि भाई जो आपका जो पुराना प्लेन हो गया, जो उड़ते ही खर 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 करता है, प्लीज उसको ठीक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उसको ठीक कर दीजिए। तो खरखर से क्या हो जाएगा? खरोला। खरखर से क्या होगा? खरोला। तो प्रदीप सिंह खरोला। तो जैसे एयर इंडिया का एडवाइजर आपके दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में कि हम एडवाइस क्या दिए थे कि आपका जो पुराना प्लेन जो खरखर खरखर करता है वो ठीक करवा दो। तो खरखर से हो जाएगा खरोला। तो तुरंत मार दोगे खरोला, ठीक है। अभी इसको मिटा के देखते हैं कि आपको याद हुआ है या नहीं हुआ। चेयरमैन नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के कौन है भाई? तो यह है डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। कौन है भाई? डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, इसका आसान सा ट्रिक है, ठीक है। इसका आसान सा क्या ट्रिक है? स्टैटिस्टिकल मतलब, स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है कि गिनती करना। क्या करना है? गिनती करना। देखना, जैसे मान लो गिनती क्या करते हैं। सपोज दैट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। कि सपोज आपका कोई दुकान है, आप वहां पे गिनती कर रहे हो कि भाई कि मेरे दुकान में कितना सामान बिका, कितना सामान नहीं बिका। तो इसकी आप गिनती कर रहे हो, और ये गिनती करने के लिए आप क्या करते हो कि आराम से कहीं पे बैठते हो। तो सबसे ज्यादा आराम से किस पे बैठ पाओगे? चटाई में। आराम से चटाई पे बैठते हो और वहां से क्या करते हो? अपनी गिनती करते हो। तो स्टैटिस्टिकल गिनती हम कहां पर बैठ के कर रहे हैं? हम गिनती चटाई पे बैठ के कर रहे हैं। तो चटाई से क्या हो जाएगा? चट्टोपाध्याय। क्या हो जाएगा? चटाई से चट्टोपाध्याय। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन मतलब गिनती का आयोग, ठीक है। स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसके कौन है भाई? डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। तो चटो से क्या हो जाएगा? चटाई, ठीक है। चटो से क्या हो जाएगा? चटाई, या चटाई से चट्टोपाध्याय। सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन है भाई? तो यह है प्रशांत सीताराम लोखंडे। प्रशांत सीताराम लोखंडे। इसके दो ट्रिक है, लेकिन एक ही ट्रिक बताता हूँ। सीबीएसई का एग्जाम पास करना लोखंड चबाने के बराबर। देखो, लोखंड का मतलब होता है लोहा। लोखंड का क्या मतलब होता है? लोहा। तो बोलते हैं ना, ये तो लोहा चबाने जैसा बराबर, मतलब बहुत मुश्किल काम है। तो सीबीएस अभी देखिए 12th में क्या हुआ सारी चीजें। तो तो भाई सीबीएसई का एग्जाम निकालना लोखंड चबाने के बराबर है। तो लोखंड से क्या हो जाएगा? लोखंडे। प्रशांत सीताराम लोखंडे, ठीक है। अब इसको भी ऐसे कर देते हैं। चीफ जस्टिस कौन है पटना हाई कोर्ट का? कौन है भाई? पटना हाई कोर्ट का। तो यह जस्टिस मीनाक्षी मदन राय। कौन है भाई? जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय, ठीक है। आप इसको कैसे याद रखें यार? देखो, पटना हाई कोर्ट यानी कि आप हाई कोर्ट में फंस गए, आप पटना जाकर कोर्ट के चक्कर में फंसे। तो पटना जाकर, इसको ऐसे याद रखो। पटना से बताता हूं कैसे याद रखो। पटना से याद रखो पटाना। किसी लड़की को तुम पटा रहे हो, और उसके चक्कर में मान लो उसने तुम पे केस कर दिया। क्या कर दिया भाई? केस। तो आपको पटना से याद आ जाएगा पटाना। और आपको किसी ने उसने क्या कर दिया? केस कर दिया। और कोर्ट, और कहां चला गया? हाई कोर्ट में चला गया, मतलब ऊपर मामला चला गया। तो अब आपको किसी की राय लेनी पड़ेगी कि भाई इससे बाहर कैसे निकले, ठीक है। आप गए थे पटाने,
उसने केस कर दिया, केस कर दिया कहाँ, हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में मामला चला गया तो आपको किसी की राय लेनी पड़ेगी कि अब हम इस केस से बाहर कैसे निकले। तो पटना हाई कोर्ट, जैसे पटना आएगा तो आपको याद हो जाएगा पटाना के चक्कर में हाई कोर्ट में केस चला गया था और हमको दूसरे का राय लेना पड़ा। तो राय से क्या हो जाएगा, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय हो जाएगा। अब देखते हैं याद हुआ या नहीं हुआ। साउथ कोरिया, तो हमारा कोर क्या है भाई, हमारा कोर यही है कि हमें हंसते रहना चाहिए। क्या है हमारा कोर, कि हमें हंसते रहना चाहिए, तो हंस यंग सुक आएगा। ठीक है, अभी इसको हटाऊं कैसे, लेकिन ये करूंगा तो पूरा ही इरेज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखते रहते हैं। एग्जीक्यूटिव एडवाइजर एयर इंडिया, तो एयर इंडिया का एडवाइस हम लोग क्या, एयर इंडिया को एडवाइस क्या देना चाह रहे थे, आपको जो प्लेन खरखर खरखर करता है ना उसको ठीक कर दे। खरखर से क्या हो जाएगा, खरोला, इतना याद होगा ना, खरोला है भाई। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, स्टैटिस्टिक्स गिनती हम लोग कहाँ करते हैं, चटाई पे बैठ के, तो चटाई से क्या हो जाएगा, चट्टोपाध्याय। सीबीएसई का एग्जाम निकालना लोखंड के बराबर, तो लोखंड से क्या हो जाएगा भाई, लोखंडे साहब। पटना हाई कोर्ट, भाई पटाने गए थे कोर्ट, हाई उसने केस कर दिया तो हाई कोर्ट में चला गया, हमको किसी का राय लेना पड़ गया, तो क्या हो जाएगा, मदन राय हो जाएगा। तो ये आपको याद होगा, हंसी अंगसुख, प्रदीप सिंह खरोला, चट्टोपाध्याय, लोखंडे और मदन राय। भाई याद हो गए होंगे तो प्लीज सब कम से कम एटलीस्ट लाइक और कमेंट कर देना, जिससे सब्सक्राइब तो करो ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे ट्रिक ही हम लोग देते हैं जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, और एग्जाम में आपका आराम से चीजें हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो क्या है भाई, एक सेकेंड, आईटी लॉस के न्यायाधीश कौन है, न्यायाधीश मतलब जज कौन है, तो इसको कैसे याद रखे, देखो भाई आईटी लॉस, लॉस में क्या आ रहा है, लॉस, लॉस मतलब नुकसान। और भाई बिमल, ये ट्रिक पे मत जाना, ठीक है, लॉस में क्या आ रहा है, बिमल, और बिमल वही जो पान मसाला वाला बिमल, तो बिमल अगर खाओगे लाइफ का बड़ा लॉस हो जाएगा। पान अगर मतलब sorry, बिमल अगर खाओगे, जो अजय देवगन दिखाता है कि बिमल और ये सब इतना वाहियात चीज है, तो बिमल अगर खाओगे तो लाइफ का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, लाइफ का लॉस। तो जैसे आईटी लॉस आपके दिमाग में, लॉस किस चीज से हो रहा था, बिमल से होता है, या फिर ऑप्शन में देखो बिमल, तो याद हो जाएगा बिमल खाने से ही तो लॉस हो रहा था, तो बिमल से क्या हो जाएगा, लॉस। तो भाई बिमल खाओगे तो लॉस हो जाएगा, तो लॉस से क्या हो जाएगा, आईटी लॉस हो जाएगा। तो इसको भी मिटा, रुको अच्छे से कर देता हूं, इसको मिटा देते हैं। पार्ट टाइम चेयरमैन कौन है भाई, एचडीएफसी बैंक के, तो ये है राजीव कुमार। कौन है भाई, राजीव कुमार है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखें, देखो घर में नया एचडी टीवी लाने के लिए परिवार सब तुरंत राजी हो जाते, ऑब्वियसली सी बात है। अब आपने जाके बोला कि पापा पापा एचडी टीवी लेना है, ठीक है, पहले तो मतलब अगर आप बोलोगे मैं अपने ही पैसा से, पापा का पैसा से लेने जाओगे तो धुलाओगे, ठीक है। बोलो पापा हम एचडी टीवी लेना चाहते हैं, तो पापा बोलेंगे ठीक है भाई ले लो, राजी हो जाएंगे। क्यों, एचडी टीवी तो बहुत अच्छा होता है ना, सब कुछ क्लियर सब कुछ मिलेगा। तो एचडी टीवी के लिए क्या होते हैं, सब राजी हो जाते हैं। तो राजी से क्या हो जाएगा, राजीव कुमार। तो एचडी टीवी लेने के लिए सब राजी हो जाता है, ऐसे याद रह जाएगा। एचडीएफसी का पार्ट टाइम चेयरमैन। और टीवी क्या होता है, टीवी सब तो हमेशा नहीं देखता है, नहीं, कभी कदार हो गया, मतलब पार्ट टाइम देखता है, मतलब कभी कदार देख लिए तो देख लिए, तो पार्ट टाइम चेयरमैन। ठीक है, तो पार्ट टाइम से क्या हो जाएगा, एचडी टीवी किस ले लेते हैं, पार्ट टाइम के लिए, तो सभी लोग राजी हो जाते हैं। एडिशनल चार्ज किसने संभाला है, डीआरडीओ चेयरमैन का, तो ये संभाला राजेश कुमार सिंह। अब इसको कैसे याद रखें, देखो भाई डीआरडीओ की मिसाइलें जिसके पास है वही पूरी दुनिया पर क्या करेगा, राज करेगा। ऑब्वियसली से बात है, जिसके पास मिसाइल है, जिसके पास मिसाइल है वही क्या करेगा, राज करेगा। तो डीआरडीओ से जैसे आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा डीआरडीओ एडिशनल चेयरमैन, तो जिसके पास भी मिसाइल होगा वही राज करेगा, तो राजेश कुमार सिंह आपको याद रहेगा। यहां पर सिर्फ एक चीज याद जरूर कर लेना कि डीआरडीओ चेयरमैन के ये एडिशनल चार्ज है। कौन है भाई, एडिशनल चार्ज है। चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के कौन है भाई, तो ये शुभेंदु अधिकारी। अब इसको कैसे याद रखें, देखो भाई बंगाल से क्या बन रहा है, बंगला, बंगाल से क्या बन रहा है, बंगला। और बंगला किसके पास होता है, मतलब बहुत बड़ा बंगला, ऐसा बंगला किसके पास, जो बहुत बड़ा अधिकारी होगा उसी के पास तो होगा। जैसे छोटे मोटे लोगों के पास बंगला थोड़े होता है, तो बंगला से क्या हो जाएगा, जिसके पास बहुत बड़ा अधिकारी हुआ। तो शुभेंदु अधिकारी से क्या बन गया, शुभेंदु अधिकारी। ये याद नहीं करा रहा हूं क्यों, क्योंकि ये बहुत फेमस है भाई, बहुत फेमस आए हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु का भी कौन बने, सी जोसेफ विजय बने, तो ये बहुत फेमस है। तो लॉस कब होता है, जब हम लोग बीमल खाते हैं। एचडीएफसी का मतलब एचडी टीवी पार्ट टाइम, टीवी हम पार्ट टाइम के लिए लाते हैं, तो सभी लोग राजी हो जाते हैं, तो राजी से राजीव हो जाएगा। डीआरडीओ मिसाइल जिसके पास होगा वही राज करेगा, तो राज से राजेश हो जाएगा। बंगाल सबसे बड़ा बंगला किसका होता है, बड़े अधिकारी का होता है। ठीक है, अब करते हैं 36 to 40 करते हैं भाई, ठीक है, 10 और बचे हैं हमारे। यहाँ पर क्या है भाई, ये ट्रिक के साथ मत जाना, क्योंकि एक और ट्रिक बहुत अच्छा मैंने सोचा है।
2-3 ट्रिक हमेशा मैं सोच के रखता हूँ। चीफ मिनिस्टर केरला के कौन है भाई? ये है वीडी सतीशन। इसको कैसे याद रख, देखो भाई, कोई आपको करेला खिलाएगा या कोई आपको करेला पिलाएगा तो आपको क्या क्या फील होगा? ये मुझे सता रहा है। क्या फील होगा? सता रहा है। तो कोई आपको अगर करेला खिलाएगा, ठीक है, तो आपको क्या फील होगा? सता रहा है। तो सता रहा से क्या हो जाएगा? सतीशन। क्या हो जाएगा? सतीशन हो जाएगा। स्पीकर वेस्ट बंगाल असेंबली का ये कौन है? रथेंद्र बॉस है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे आसान है लेकिन फिर भी मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसका मुझे बताइएगा, ठीक है। बता ही दूं क्या मैं? चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो भाई, ये क्या स्पीकर कहाँ का भाई? वेस्ट बंगाल। बंगाल से क्या बना? बंगला। एक चीज बताओ कि मान लो बंगला है, बंगाल में एक ही स्पीकर है, मतलब वही सिर्फ पूरे बंगले में बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता है। स्पीकर मतलब वही सिर्फ बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता, यानी बंगले में अगर कोई एक बंदा है जो सिर्फ वही बोल सकता है, यानी वो वहां का क्या होगा? बॉस होगा। तभी ना, तभी ना वो उसी बंगले का क्या होगा, मतलब उस बंगला का एक ही आदमी है जो सिर्फ बोल सकता है और बाकी सब चुप रहेगा। बाकी सब चुप रहेगा। तो चुप से क्या हो जाएगा भाई? मतलब सॉरी, जो सिर्फ बोल सकता है, एक ही आदमी जो है बंगले पे बोल सकता है, तो वो क्या रहेगा? वो तो बॉस होगा। तो बॉस से क्या हो जाएगा? रथेंद्र बॉस हो जाएगा। राज्यसभा कमिटी ऑन पिटीशन के चेयरमैन कौन है भाई? राज्यसभा याचिका समिति का अध्यक्ष कौन है? तो यह है राघव चड्ढा। इसको कैसे याद रखो भाई? देखो सिंपल से यहाँ पर ट्रिक है कि इंसान जब हर जगह से हार जाता है तो अपनी याचिका यानी कि अर्जी लेकर राघव यानी श्री राम के पास पहुंचता है। तो याचिका किसको देना पड़ेगा? राघव को, यानी कि श्री राम को देना पड़ेगा, ठीक है। सीडीएस की बात करते तो ये कौन है? जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी। तो भाई सीडीएस कौन होते? तीनों सेनाओं के हेड होते हैं। जो तीनों सेनाओं का बॉस होगा वही तो अब फौज का असली राजा होगा। इसलिए से बात है, जो तीनों सेनाओं का राजा होगा वही तो असली, सॉरी, तीनों सेनाओं का जो बॉस होगा वही तो असली राजा होगा। तो राजा सुब्रमणी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, इसको कैसे याद रहे? कृष्णा स्वामीनाथन। देखो भाई, समुद्र के स्वामी कौन थे? क्योंकि नेवल है तो नेवल ये भी समुद्र के हुए। तो समुद्र के स्वामी कौन थे? कृष्ण भगवान। क्यों? उनको द्वारका भी कहाँ है भाई? समुद्र के अंदर ही है। तो समुद्र के स्वामी कौन है? कृष्ण भगवान। तो समुद्र के स्वामी कौन है? कृष्ण भगवान, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल सेंट स्टेफन कॉलेज, ठीक है। ये कौन है भाई? प्रोफेसर सुसान इलियास। कौन है भाई? सुसान इलियास। ये मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं। वैसे मैंने यहां पर भी ट्रिक दिया है, बट आप ट्राई करना कोई और ट्रिक बनाने का। चेयरमैन कौन है भाई? फेडरल रिजर्व बोर्ड के चेयरमैन केविन वार्स है। कौन है? केविन वार्स। इसको कैसे याद है? देखो भाई, फेडरल से बना फेदर। फेडरल से क्या बना? फेदर। और यहां पर क्या? मोर अपने फेदर तभी फैलाता है जब आसमान से वर्षा होने वाली होती है। तो वर्षा से क्या हो गया? वर्ष। क्या हो गया? वर्ष हो गया भाई, ठीक है। तो केविन वर्ष। तो यहाँ फेडरल है, फेडरल रिजर्व वर्ड। फेडरल से बना फेदर। फेदर किसका फेदर? मोर का फेदर। और मोर अपने फेदर तभी फैलाता है जब वर्षा होने वाली होती है, ठीक है। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है भाई? वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो इसको याद रख लेना यार कि ये अजय कोचर है, क्योंकि इसका मुझसे अच्छे से ट्रिक नहीं बना, ठीक है। देश की सुरक्षा उपक्रम अपने काम में कभी कच्चा नहीं होता है, हो सकता है, लेकिन इसको अपने हिसाब से बनाना, क्योंकि आई थिंक ये ट्रिक उतना कामगार नहीं है, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ये कौन है भाई? ये है अनुग्रह नारायण दास। कौन है भाई? अनुग्रह नारायण दास है। देश की रक्षा करने वाले जवानों पर हमेशा भगवान का क्या होता है? अनुग्रह रहता है। तो डिफेंस, इसका इसका ट्राई करना आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसका भी आई थिंक ट्रिक सही नहीं लग रहा है। उस टाइम लगा ठीक है, बट अभी लग रहा है कि ठीक नहीं है, ठीक है। इसका भी ट्राई करना कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, यानी डिफेंस का अकाउंट, या फिर चलो एक ट्रिक है मेरे पास। देखो यहाँ क्या क्या डिफेंस आ गया। डिफेंस बताइए वही मारधार और मतलब वही रक्षा करना। और यहाँ कौन है? अकाउंट। तो भाई डिफेंस के लिए पैसा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अनुग्रह करना, मतलब आग्रह करना होता है। डिफेंस के लिए पैसा लेने के लिए अकाउंट, क्या अकाउंट मतलब पैसा वैसा। तो डिफेंस में पैसा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आग्रह करना पड़ता है। तो आग्रह से बन गया अनुग्रह। आग्रह से क्या बन गया? अनुग्रह। तो अनुग्रह नारायण दास हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर सेनेगल के कौन है भाई? तो ये है अहमदो अल अमीनो लो, ठीक है। देखो भाई ये वाला ट्रिक है, कोई भी दिल पे मत लेना, कोई रोने धोने मत लगना। ये नहीं कि कमेंट में ऐसा बोलना कि भैया अब हम रोने लगे। सेनेगल से क्या बना? सिंगल। सिंगल। और जिसके गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, ये देख करके मुझे मत गलत बोलने लगे, बस एक ट्रिक है। सिंगल लोग ना, अगर मैं बात करूं, जो इंसान लाइफ में सिंगल रहता है वही बिना टेंशन अमन से सोता है। वही बिना टेंशन के सोता है भाई। क्यों? मतलब यानी कि वो
अमन से सोता है। अमन मतलब एकदम शांति। क्यों? क्योंकि कोई फ़ोन नहीं करती है, सो गए, अभी तुम जग रहे हो, अभी तुम मूवी देख रहे हो, कुछ नहीं, सब वो आराम से अपना सोता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो जो सिंगल होता है वही क्या होता है? अमन से सोता है, मतलब एकदम शांति से सोता है। तो अमन से क्या हो जाएगा? अमीनो। तो अहमदो अल अमीनो। तो सेनेगल के कौन है भाई? अहमदो अल अमीनो। तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें याद हो गई। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट जरूर करना यार प्लीज़, हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से।